मारंग बलोच के जी। बारे में, उसको हमें जस्टिफाई करना होगा और उसको रीड करना होगा। जी। वो अपने आप को बहुत शो करती है कि वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, ठीक है जी। हाँ। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कभी फरीक नहीं होता, ठीक हम्म। है जी। एक तरफ वो मिसिंग पर्सन्स की बात करती है, ठीक है, गुड, वेल एंड गुड, उनका हक है, ठीक है। दूसरी तरफ जब जाफर एक्सप्रेस जैसे इंसिडेंट होते हैं, जैसे कच्छी में इंसिडेंट्स होते हैं, मस्तुंग में इंसिडेंट्स होते हैं, किलिंग्स होती हैं, नियत लोगों को शहीद किया जाता है, उनके बारे में तो बात करनी होगी। वो फंडिंग करती है बीएलए और बीएलएफ जैसे तंजीमों को कि आप हाई प्रोफाइल टारगेट असैसिनेट करें ताकि बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो क्रिएट हो। जमाल भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये बाकी चीज़ों पे तो हमने बात की, लेकिन मारंग बलोच वहाँ पर वो लोग, कुछ जो लोग जो समझते हैं कि ये हमारी आवाज़ है, उस आवाज़ को बंद कर दिया गया है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। मुझे ये बताइएगा कि किसने गिरफ्तार किया है और उस पर जो है केस क्या है, कि उसने क्या कुछ इतना बड़ा गुनाह किया है कि जिनको आपने गिरफ्तार किया है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक जो फिगर के बारे में आप बात करें मारंग बलोच के जी। बारे में, उसको हमें जस्टिफाई करना होगा और उसको रीड करना होगा। जी। वो अपने आप को बहुत शो करती है कि वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट है। ठीक है जी। हाँ। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कभी फरीक नहीं होता, ठीक हम्म। है जी। एक तरफ वो मिसिंग पर्सन्स की बात करती है, ठीक है, गुड, वेल एंड गुड, उनका हक है, ठीक है। दूसरी तरफ जब जाफर एक्सप्रेस जैसे इंसिडेंट होते हैं, जैसे कच्छी में इंसिडेंट्स होते हैं, मस्तुंग में इंसिडेंट्स होते हैं, किलिंग्स होती हैं, नियत लोगों को शहीद किया जाता है, उनके बारे में कभी भी आपने उनकी, चलो ठीक है, बीएलए को मजम्मत ना करें, लेकिन जो मासूम निहत्ते लोग शहीद होते हैं, मजदूर जो शहीद होते हैं, उनके बारे में तो बात करनी होगी, नंबर वन। दूसरी बात, जो वो अरेस्ट है, वो मेरे ख्याल से 3 एम पी ओ की 3 एम पी ओ की, जी। जी। जो कि वो स्टेट के ख़िलाफ़ वो होती है, पब्लिक ऑर्डर होती है, मेंटेन पब्लिक ऑर्डर के तहत वो हुई है। तो उनको अरेस्ट किया गया और मेरे ख्याल से उनका जो वो है एक्सटेंड भी हुआ है अभी 1 महीना। जी। जी। और वो हाई कोर्ट भी गए थे और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने तो साफ उन्हें कहा था कि हमें मुज़ाकरात करनी है, आप मुज़ाकरात करें, लेकिन आइन के अंदर आके मुज़ाकरात करें, ठीक है जी। अगर आप आइन को देखते हैं तो आइन आपको खुली छूट इजाज़त देती है कि आप पब्लिकली धरना करें, प्रोटेस्ट करें पीसफुली, लेकिन वही आइन आपको मतलब अगर वो पाबंद भी प्रोटेस्ट करती है। करते हैं, धरना करते हैं, तो आप लोगों को कोई इशू नहीं है? नहीं, हमें इशू नहीं है, धरने से कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि वही आइन भी आपको बाउंड करता है आर्टिकल 5 के तहत कि जो यू हैव टू बी willingly faithful to the country, ठीक है जी, आर्टिकल 5 कहता है। जी। तो जिस धरने में आपके पाकिस्तान के फ्लैग्स जलाए जाते हैं, जिस धरने में रियासत के ख़िलाफ़ चलें, आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, कि जो रियासत के ख़िलाफ़ नारेबाजियाँ किया जाता है, जिस धरने में बीएलए जैसे तंजीमों को उनके झंडे लहराए जाते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान एक स्टेट है और उसकी सोवेरेनिटी पे कोई भी दाग हमारे लिए अगर आता है, खुदा न खास्ता, हमारे लिए एक अलार्मिंग चीज़ होती है, ठीक है जी। तो ये जो बीएलए है, सेपरेट बलूचिस्तान, आज़ाद बलूचिस्तान का जो एक ख्वाब है, वो जो लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ हम उसकी मज़म्मत करते हैं और कभी कोई भी स्टेट उसकी इजाज़त नहीं देगी, ठीक है जी। तो ये हमारा आर्गूमेंट है उनके खिलाफ। वो धरना बिल्कुल करें, ठीक है जी, एजुकेशन के लिए भी करें, हम उसको मदऊ करते हैं कि एजुकेशन के लिए भी बात करें, जो बलूचिस्तान में अनपैरेलल डेवलपमेंट है तो उसके आपको लिए भी क्या बात लगता है कि करें। ये जो बीएलए है या बीएलएफ है, ये इनके साथ अनबोर्ड है इन चीज़ों में? बिल्कुल ऑन बोर्ड है, सॉफ्ट इमेज है उनका। क्या आपको लगता है कि बीएलए कमांडर पब्लिकली बात कर सकते हैं बीएलए के हक में? नहीं कर सकते। बलोच एकजहती कमेटी। सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स वो नहीं है, ठीक है जी, वो ना ही किसी जगह पे वो रजिस्टर्ड है, ठीक है जी, और दूसरा वो फरीक बन चुके हैं, ठीक है जी। और बीएलए का जहाँ तक बात है, मारंग बलोच उनका सॉफ्ट इमेज है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी भी उन्होंने मजम्मत नहीं की बीएलए की, ठीक है जी। जी। कभी भी उन्होंने बीएलएफ की मजम्मत नहीं की, और इसकी एक वजह है कि जैसे मैंने कहा कि बशीर ज़ेब बीएलए का कमांडर है, जी। वो नहीं आ सकता, पॉडकास्ट नहीं कर सकता मेरी तरह। मारंग बलोच आ सकती है, वो नहीं जा सकता सेमिनार्स में बात करने के लिए, मारंग बलोच जा सकती है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जो जंग है, ये कोई बलूचिस्तान की जंग नहीं है, हकूक़ की जंग नहीं है, ये एक
फॉरेन फंडेड लश्कर है, जो हमें भी पता है कि कौन है। आपने जमाल भाई फॉरेन फंडिंग की बात की, तो लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बैरूनी मुदाखलत हम जिस चीज़ को कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान के इन मसाइल में ये भी एक बड़ा मसला है कि बाहर की क़ुव्वत इन लोगों को सपोर्ट कर रही है? देखिए जी, ये बहुत बड़ा मसला है। मैं एक छोटा मिसाल देता हूँ आपको कि 2011 में मेरे भाई शहीद हुए और जी। एक नाम नहाद न्यूज़पेपर में हेडलाइन पे आया था कि अकमल, द नेशन पे आया था, अकमल रेसानीज असैसिनेशन लिंक्ड विद रॉ। उस टाइम अकमल सिर्फ 13 साल का नौजवान था। उसमें लिखा गया था कि अच्छा, रॉ, आपके भाई के बारे में। जी, रॉ जो है वो फंडिंग करती है BLA और BLF जैसे तंजीमों को कि आप हाई प्रोफाइल टारगेट असैसिनेट करें ताकि बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो क्रिएट हो, ठीक है जी। और इसी तरह कुलभूषण यादव का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि हर पाकिस्तानी जानता है। उसने खुद एतराफ़ भी किया है कि मैं ये करता था, वो करता था। और इसी तरह रॉ के फुटिंग्स पाए गए हैं बलूचिस्तान में, काहान जैसे इलाकों में, कोलू जैसे इलाकों में। तो ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि वी कैन नॉट रूल आउट एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। हम हर वक्त कहते हैं कि नहीं भाई, हम ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की नैरेटिव है, लेकिन ये गलत है। मैं खुद बलूचिस्तान में रहता हूँ, मुझे पता है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में है, ठीक है जी। और कुलभूषण यादव से बहुत बढ़कर कौन सा सबूत हो सकता है। और इसमें अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, तो ये जब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का जो हमला हुआ, जी जी, तो उस पर ये इंडियन जितनी भी टीवी चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स है, तो उन्होंने कोई 2-3 दिन मुसलसल इस पर रिपोर्टिंग की। बिल्कुल हेडलाइंस चलाएं। और यही जो लोग BLA के BLF के तर्जुमानी करते हैं उनके TV स्टेशंस पे, उस पे शोज़ पे, मैं समझता हूँ कि ये वही लोग हैं जो कि बलूचिस्तान से बगोड़े नवाब और सरदार थे। वो बाहर जाके इंडिया उनको फंडिंग करता है कि लग्जूरियस लाइफ आप गुजारें, और उधर जाके वो BLA और BLF जैसे तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े सबूत हैं। और हम पता नहीं किस चीज़ में है कि भाई बलूचिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बहुत क्लियर है। बलूचिस्तान में 40% आपके पठान भी रहते हैं जी, ठीक है जी। हाँ। और हम बलोच मेजॉरिटी हैं जी। बलूचिस्तान में, लेकिन GDP कौन बनाता है? आपका पठान बनाता है, बलूचिस्तान का, ठीक है जी। और उसी तरह आपके बलूचिस्तान में पंजाबी भी रहता है जी, उसी तरह आपके बलूचिस्तान में बाकी सिंधी भी क़ौमियतें रहता भी है, रहती ठीक है हैं, जी। हाँ। लेकिन आपने कभी भी नहीं देखा कि कोई पंजाबी ने बंदूक उठाया हो, हालांकि वो उसी स्ट्रगल से गुजरता है जैसे कि बलोच गुजरता है। बलोच लोगों के ऊपर खुदा न खास्ता, ये मैं नहीं कह रहा कि इश्यूज़ नहीं, इश्यूज़ हैं, लेकिन सब के लिए हैं। वो पंजाबी के लिए भी हैं, बलूचिस्तान में रहने वाले पठान के लिए भी हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बंदूक उठाते स्टेट के खिलाफ? तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि ये एक फ़ौरन जो फंडिंग लश्कर है उसका बहुत बड़ा हाथ है तो जी। जमाल भाई, मुझे आखिर में बलोच जितनी भी अवाम है, और आप बलोचिस्तान से वहाँ पे MNA भी है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बलोच अवाम को? बिल्कुल जी, मैं बलोच अवाम को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि ये जो BLA जैसे तंजीम है, BLF जैसे तंजीम है, ये आपका मुकदमा नहीं लड़ रहे। अगर हम आपके नौकर हैं, मुकदमा अगर तालीम का लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं, मुकदमा अगर सेहत की लड़ रहे हैं तो हम आपके लिए पार्लिमान में लड़ रहे हैं। तो इनके बहकावे से आप निकलें, और ये मुल्क आपका है। गवर्नमेंट से बेशक आपको ग्रीवेंसेस हो सकती है, लेकिन ये फ़ौज और ये स्टेट जो है ये आपके हैं, और ये स्टेट का फंक्शन है कि आपकी प्रोटेक्शन करे, आपको तहफ़्फ़ुज़ दे और आपके हकूक़ आपको दे। जमाल भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।